आज हम सीखेंगे डिजिटल मीडिया प्लान बनाना। डिजिटल मीडिया प्लान होता क्या है, बेसिकली मैं आपको पहले वो बता दूं। देखिए, डिजिटल मीडिया प्लान ये होता है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए एड्स चलाने जा रहे होते हैं तो वो आपको कॉस्ट बताता है, या फिर आप उसको कोट करके बताते हो कि आपकी कॉस्ट इतनी आएगी। क्लाइंट या तो आपको बताता है कि मुझे पर मंथ इतनी लीड्स चाहिए या इतने जो है ऑर्डर्स चाहिए, या जो है वो आपको कॉस्ट बता देता है कि मेरी इतनी कॉस्ट है। जब आप एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको कॉस्ट बताते हैं कि हमारा पर मंथ बजट जो है वो एडवर्टाइजिंग का वो 2 लाख है, 1.5 लाख है, इस तरह से वो आपको बताते हैं। फिर आपने उनको मीडिया प्लान बना के देना होता है कि आपका जो है बजट यहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, ये इतना आपको CTR आएगा, इतना जो है आपको कन्वर्जन रेट आ सकता है। तो फोरकास्टिंग आप उसको करके बताते हैं। इसी तरह कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो बेसिकली वो आते हैं कि हमें इतनी लीड्स चाहिए, तो हमें हमारा कितना बजट लगेगा। तो वो भी आप इससे डिजिटल मीडिया प्लान के थ्रू आप उनको बता सकते हैं। तो आप किस तरह से बना सकते हैं वो पूरा मैं आपको एक फॉर्मेट बताने लगा हूँ। कुछ आपको मैं डाटा भी दूंगा। अगर आपको फाइल चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल शेयर कर सकते हैं, तो आपकी ईमेल पे मैं ये फाइल आपके साथ शेयर कर लूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपका मीडिया प्लान बना होता है। अगर आप फेसबुक ऐड चला रहे हैं, ठीक है, आप इस तरह से बनाते हैं सारा कुछ। इसमें आप जो है एक्सेल की शीट पे आप उसको बना के देते हैं। गूगल ऐड चला रहे हैं तो इस तरह से चलाते हैं। और अगर मैं आपको कंप्लीट दिखाऊं तो इस तरह से जो है आपने उसको एंड तक बताना होता है कि एस्टिमेटेड आपकी कन्वर्जन रेट क्या आ सकता है, कन्वर्जन कितनी आ सकती है, कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आ सकता है। ये सारा डाटा जो है आप उसको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होनी चाहिए कॉस्ट, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट पता है फिर जो है आप इजीली से आप इसको बना सकते हैं। इसलिए जब भी कोई क्लाइंट आए ना आपके पास, सबसे पहले आपने पूछना आपका बजट क्या है। अगर वो आपको बजट बता देता है तब जो है आप इस इजीली से आप उसको एक एस्टिमेटेड आप उसको बता सकते हैं। अब ये फार्मूले आपको याद हो, ठीक है। सबसे पहले अगर वो आपको कॉस्ट बताता है, ठीक है, कॉस्ट आपने यहाँ से देख लेना है। ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, क्लिक, ठीक है। तो कॉस्ट आपको बताया गया है और CTR जो है आपके पास यहाँ अवेलेबल है। तो अगर कोई ऐसी कंपेन चला रहे हैं जिसका यहाँ पे नाम नहीं अवेलेबल, तो आप उसको एस्टिमेटेड बता सकते हैं 3 to 6 मोस्टली, ठीक है। तो इस तरह से जो आप कर सकते हैं। और सबसे पहले आपने कॉस्ट आपको पता है, ठीक है। और कॉस्ट करने के बाद जो है आप, सॉरी, आपने सबसे पहले जो है अपनी इंप्रेशन फाइंड कर लेना है। इंप्रेशन क्या है, CTR आपको मालूम दिया गया है। इंप्रेशन क्या होता है कि इंप्रेशन जो है आपको, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 300 में आपको 1000 इंप्रेशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो 1000 इंप्रेशन मिल जाते हैं। अब आपने देख लेना है कि क्योंकि कॉस्ट आपको बताई गई है, अब कॉस्ट के मुताबिक आपने देख लेना है कि अगर उसके 300 है या 30,000 है, अगर उसका बजट है, फिर जो है उसको कितनी जो है इंप्रेशन आएंगे, ठीक है। अगर उसका अगर उसका बजट 30,000 है तो उसको कितने इंप्रेशन आ सकते हैं। 300 में उसको 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं, तो 30,000 में कितने आ रहे होंगे ये आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब आपने, आपके पास इंप्रेशन भी आ गया, CTR भी दिया गया, यहाँ से आपने क्लिक फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे आपने उसको लिख लेना है क्लिक्स कितने आएंगे। अब क्लिक्स क्योंकि पता चल गया आपको, अब यहाँ पे आपने आ जाना है जब आप कॉस्ट पर क्लिक फाइंड करेंगे। क्लिक आपको पता चल गया कितने आ सकते हैं। और उसके बाद आपको कॉस्ट भी आपको बता दिया क्लाइंट ने कि मेरा 1 लाख कॉस्ट है। उसके बाद आपने कॉस्ट पर क्लिक फाइंड कर लेना है, कॉस्ट पर क्लिक। तो वो फार्मूला ये आपके पास दिया गया, कॉस्ट पर क्लिक आप यहाँ पे लिख लेंगे कि मेरा 140 आएगा, या मेरा जो है 7 कॉस्ट पर क्लिक आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ऐड विजिबिलिटी की तरफ। अब यहाँ पे CTR पूछा गया। अब CTR जो है आपको पता है, यहाँ पे मैंने एक अलग से ग्राफ बनाया हुआ है, ये आपने यहाँ से देख लेना है CTR। तो जो फेसबुक का CTR है वो 3 to 6% रहता है, लेकिन जो गूगल का है वो 8 to 10% भी रहता है। अगर शॉपिंग कंपेन का कीजिए तो 1 to 2% भी रहता है। तो ये CTR है, ठीक है। यहाँ से आप CTR उसको बता देंगे कि CTR कितना आ सकता है। इंप्रेशन मैंने आपको फाइंड करना बता दिया कि इंप्रेशन किस तरह से करते हैं, कि पाकिस्तान में जो है 300 पे 1000 इंप्रेशन आपको मिल जाते हैं। और 30,000 पे कितने मिलेंगे उसको आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आप डॉलर्स में कर रहे हैं तो आपको $10, 5 to 5 to 10 डॉलर में आपको 1000 इंप्रेशन मिल जाते हैं। अगर यही क्लाइंट का, अगर आप $1000 है आपके क्लाइंट का, तो उसमें जो है आप कितने इंप्रेशन निकाल सकते हैं उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना 1000 के साथ।
इस तरह से जो है आप इंप्रेशन अब फाइंड कर लेंगे। CTR किस तरह से निकालते हैं ये मैंने दिया हुआ, इंप्रेशन किस तरह से निकालते हैं वो मैंने आपको बता दी कि एस्टिमेट अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी भी मार्केट का कि इतने में कितने इंप्रेशन मिल रहे हैं, CPM आपका कितना है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। कॉस्ट आपको क्लाइंट बताएगा, क्लिक्स भी बता दिए हैं, और कॉस्ट पर क्लिक किस तरह से फाइंड करते हैं ये भी मैंने आपको बता दी। अब आप जाते हैं एस्टिमेटेड कन्वर्जन पे, ये मेन चीज़ होती है जो क्लाइंट्स पूछते होते हैं। तो क्लिक टू वेबसाइट रेशियो कितनी है, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि क्लिक टू वेबसाइट रेट, ठीक है, कि क्लिक करके जो वेबसाइट पे लैंड कर रहे हैं वो कितना है। गूगल में आपको 90-95% दिखता है, और इसके अलावा लीड जनरेशन में तो होता ही नहीं है, ठीक है, उसको आप भूल जाएं। और 80-85% वही लीड ट्रैफिक जनरेशन में और कन्वर्जन कैंपेन में इतना होता है। क्लिक टू वेबसाइट रेट आपको पता चल गया, और एस्टिमेटेड लैंडिंग पेज क्या होते हैं इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एस्टिमेटेड लैंडिंग पेज क्लिक्स मल्टीप्लाई क्लिक्स टू वेबसाइट रेट। अब क्लिक्स हमने फाइंड किए थे कितने क्लिक्स हैं, या 14286 क्लिक्स हैं, और हमारा जो उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमने, एस्टिमेटेड क्लिक टू वेबसाइट रेट। अब क्लिक टू वेबसाइट रेट गूगल के लिए है, ठीक है, यहाँ पे आपने देख लेना, यहाँ आपको बताया गया है कि क्लिक टू वेबसाइट रेट क्या है, ठीक है। यहाँ लीड जनरेशन के लिए हमने कंपेन यहाँ सेलेक्ट की हुई है, तो आपने यहाँ से देख लेना किस कंपेन के लिए आप करना चाह रहे हैं। तो क्लिक टू वेबसाइट रेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके एस्टिमेटेड लैंडिंग पेज आ जाएंगे। एस्टिमेटेड लैंडिंग के बाद जो है अब हम चलते हैं कन्वर्जन रेट, ठीक है, या एस्टिमेटेड कन्वर्जन पे हम चलते हैं। कन्वर्जन रेट आपको यहाँ पे मैंने बताया, ये देखें कन्वर्जन रेट सी रेट, तो 6 to 10% होता है आपका सर्च कंपेन का, और शॉपिंग कंपेन का होता है 1 to 5%, और जो डिस्प्ले कंपेन होता है 0.5 to 2%। इसी तरह लीड जनरेशन का है 4 to 6%, ट्रैफिक का जनरेशन का 3 to 5%, और फेसबुक कन्वर्जन कंपेन का 3 to 5%। तो इस तरह से जो है आपने इसको देखना है, और यहाँ से आपने कन्वर्जन रेट लिख लेना है, तो इसका भी आपने लिख लेना। उसके बाद आ जाती है एस्टिमेटेड कन्वर्जन, ये सबसे मेन चीज़ होती है। तो इसका फार्मूला होता है एस्टिमेटेड लैंडिंग पेज विजिट मल्टीप्लाई सी रेट मीन कन्वर्जन रेट। तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कन्वर्जन रेट आ जाएंगे। जब आप एस्टिमेटेड लैंडिंग पेज और कन्वर्जन रेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एस्टिमेटेड कन्वर्जन आ जाएंगी। और यहाँ पे आप कॉस्ट पर कन्वर्जन आपकी कितनी आ रही है उसके आप जो है कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कन्वर्जन, के कॉस्ट आपकी कितनी है और उसको आपने डिवाइड कर देना है एस्टिमेटेड कन्वर्जन पे, तो कॉस्ट पर कन्वर्जन आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपने एक पूरा मीडिया प्लान बना के उसको देना होता है। इसको जितना मर्जी आप बड़ा करते जाएं, वो हो सकता है आप कंपेन टाइप पर कंपेन का भी आप उसको बता सकते हैं मैं पर कंपेन इतना इन्वेस्ट करूँगा, तो वो एक काफ़ी लेंथी हो जाता है, और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जानी थी। तो इस वजह से जो है मैंने आपको एक शॉर्ट मैंने बताया, और ये आपके पास ग्राफ है। अगर आपने ये शीट लेनी है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी ईमेल शेयर कर सकते हैं, तो इस ईमेल पे आपके पास ये शीट आ जाएगी।